नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उन्नाव की, जहां पर लड़की की गुमशुदगी का जो मामला है ये अब गंभीर होता जा रहा है। खाली प्लॉट से लड़की का शव मिला है। अपहरण के बाद हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पर लगा है। मामला आपको बता रहे हैं हम, ये मामला पूरा आखिर है क्या। अपहरण के बाद हत्या का शक समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर हत्या के आरोप लगे हैं। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का नेता, उनका बेटा, उसके ऊपर हत्या के आरोप। बेटा रजौल सिंह अरेस्ट कर लिया गया है। ढिलाई बरतने के लिए यहां पर एसएचओ सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। आपको इस पूरे मामले पर बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं हम। परिजन अब यहां पर आरोपी की फांसी की मांग कर रहे हैं। 25 लाख के मुआवजे की परिजनों के द्वारा मांग की गई है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला, 3 तस्वीरें आपके सामने। 8 दिसंबर से ये लड़की लापता थी। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में जाके। उसके बाद आपको बताएं, जब एक दिन दौरा यहां पर होता है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का, तो उनकी गाड़ी के आगे मृतका की मां जो है मदद की गुहार लगाती है, इंसाफ की गुहार लगाती है, जिसके बाद ये मामला और आगे बढ़ता है। और अब जाकर ये पूरा मामला एक बार फिर से खुलकर सामने आया है, जिसमें ढिलाई बरतने के लिए एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। समाजवादी पार्टी का नेता है जिसके बेटे पर हत्या का आरोप लग रहा है। जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। सर, परिजनों ने दरोगा पर आरोप लगाया है कि सही से कार्रवाई नहीं की है। अगर समय रहते कर देते तो शायद ये घटना न होती। इसके बारे में हम जांच कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का किसी भी दरोगा का या किसी अन्य पुलिस कर्मचारी का कोई दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि बगल में जो है आश्रम है, वहाँ पे कुछ कमरे हैं जिसपे उन्होंने शक जताया था, उसको नहीं खुलवाया गया। ये पूरी तरीके से अभी विवेचना के अंतर्गत ये कार्रवाई चल रही है। अभी हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी तथ्य हमारी जानकारी में और इसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहले दिन से ही हत्या की आशंका जता रहे थे। एक लंबा समय बीत गया है, उसके बाद ये सामने चीजें आई हैं। कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। लीगल प्रोसेस करने में और कोई जांच पड़ताल के कई एंगल होते हैं, सभी को पूरा करने में टाइम लगता है। यहाँ से लेकर के आगरा तक और आगे कई जगह तक पुलिस की टीम, लखनऊ तक, अयोध्या तक कई जगह टीमें हमारी गई थी और कई जगह हम लोगों ने इसकी कई टीम बना करके पूरी विवेचना किया है। आगे भी कई टीमें हमारी लगी हुई हैं और आगे विवेचना हो रही है। अभी भी कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा। सर, ये जो मृतक की महिला मां है, तो देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनावी माहौल में ये खबर नुकसानदायक साबित हो सकती है। उन्नाव में एक लड़की का शव मिलने के मामले में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि उन्नाव में समाजवादी पार्टी के नेता के खेत में दलित युवती का शव दफनाया हुआ मिला गया। शव बरामद होना अति दुखद और ये पूरा मामला बेहद गंभीर। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पर शक जता चुके हैं। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करे। तो बसपा अध्यक्ष मायावती का ट्वीट आपके सामने है। इतना ही नहीं, यहां पर आपको बताते हैं कि बीजेपी ने भी एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इस पूरे मामले पर। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जी को सीधे उन्होंने घेर लिया है। वार करते हुए कहते हैं कि अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद हुआ। जब बेटी की मां आपकी गाड़ी के आगे सामने आके गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनना और सपा नेता का संरक्षण करोगे। नई सपा में दंगाइयों का ये हर घिनौना अपराध जो है वो माफ किया जा रहा है। नई समाजवादी पार्टी की तस्वीर है ये। सीधे तौर पर वार यहां पर केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर। अब आपको पहले ये पूरा मामला एक बार बता देते हैं। 8 दिसंबर का ये मामला है। पिछले साल 21 का मामला 8 दिसंबर का, जब लड़की का जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लड़की के परिजनों के द्वारा लगाए जाते हैं।
लड़की की मां ने काफिले के आगे हंगामा कर दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गाड़ी के सामने पीड़िता की मां ने हंगामा किया था और परिजन अब यहां पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर आइए जल्दी से अपडेट लेते हैं और बारीकी से इस मामले को जान लेते हैं मेरे सहयोगी अनुज से। अनुज इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं उन्नाव से। अनुज, ये पूरा मामला देखिए अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर सीधे तौर पर बसपा और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या माने कि ये पूरा मामला समाजवादी पार्टी को इस राजनीतिक माहौल में बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सपा बसपा और भाजपा लगातार आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पर, जिसको लेकर ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने की तो 16 फरवरी को मायावती उन्नाव आ सकती हैं और पीड़िता परिजनों से मुलाकात कर सकती है, क्योंकि एक दलित बेटी की नृशंस हत्या हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरे मामले पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने पीड़िता की मां गई थी, जो उसने वहां पर आरोप लगाए, तो क्यों अखिलेश यादव ने उनकी नहीं सुनी। पुलिस पर भी परिजनों का आरोप है, सपा नेताओं पर भी आरोप है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पोस्टमार्टम हाउस में मां चीखती रही कि उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया है। वहीं अब परिजन जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी मांग है परिजनों की वो ये है कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। इसके लिए सरकार जो है दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। एक अपडेट और दे दे कि एडिशनल एसपी ने इस पूरे मामले पर बताया है कि अब तक 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। जो रजोत सिंह है उसको पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दूसरा आरोपी सूरज सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। वहीं जो पोस्टमार्टम हाउस का नजारा है वहां पर चीख पुचकार मची रही और लगातार जो परिजन थे और जो वो रो कर यही कह रहे थे कि उनकी पुलिस ने नहीं सुनी, उनकी किसी ने सुनी नहीं। पूरा जिम्मा उन्होंने प्रशासन पर बोला है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से उनकी बेटी की जान गई। ठीक है अनुज, ये तो आपने बता दिया कि यहाँ पर पूरी तरह से पार्टियां जो हैं अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में आज की अपडेट अगर आपसे ले ली जाए तो पुलिस की कार्रवाई कितनी आगे बढ़ चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले पर अब क्या स्टेटमेंट दे रही है? जी देखिए, पुलिस के अधिकारी जो हैं वो अब मामला तूल पकड़ता देखकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। धीमे धीमे कह रहे हैं जांच हो रही है, जांच हो रही। जांच के बाद जैसे जैसे चीजें मिल रही हैं उनको पॉइंट आउट करके क्लियर किया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर हम कल की बात करें तो कल जब पूरा मामला शुरू हुआ था तो एडिशनल एसपी से इस बारे में जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। पड़ताल के बाद जो भी चीजें सामने आती जाएंगी उनको किया जाएगा। उन्होंने बताया था कि हमने कई टीमें लगाई थी, जिसमें जो टीमें थी वो अयोध्या तक गई, लखनऊ तक गई, आगरा तक गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की जांच रिपोर्ट रही और जांच में देरी रही, उसको लेकर परिजनों में काफी रोष है। ठीक है अनुज, मैं लौटूंगी आपके पास। इससे पहले मैं आपसे अगला सवाल लूं और अपने दर्शकों को यह बता देती हूं कि इस पूरे कांड में, उन्नाव कांड में बड़ी एक खबर आ रही है, बड़ी अपडेट जुड़ती हुई आ रही है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि युवती के साथ मारपीट हुई है। सोर्सेस के हवाले से खबर है, जिस लड़की का शव बरामद हुआ उसके साथ मारपीट की गई है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, सिर में भी गंभीर चोटों के निशान है। तो ये बड़ी अपडेट उन्नाव कांड से जुड़ी हुई, जिस लड़की का शव बरामद हुआ और समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर जो आरोप लग रहे हैं उसके साथ गंभीर तौर से मारपीट की गई, गर्दन की हड्डी टूटी है। अनुज इस खबर पर बने हुए हैं, अनुज से ले लेते हैं और जानकारी। अनुज, ये तो बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस लड़की का शव बरामद हुआ है उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है, सिर पर गंभीर चोटों के निशान है। जी बिल्कुल, देखिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है साफ तौर पर
कि जो जांच हुई है उसमें जो गर्दन की 2 हड्डी टूटी मिली है, इसके साथ ही उसमें शरीर में चोट के निशान भी पाए गए हैं। और जो ये पूरा इलाका इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जो सपा नेता का आश्रम था उसके जस्ट बगल में एक प्लॉट है जहाँ पर इस गड्ढे में लड़की के शव को दफनाया गया था, जिसको कल कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका है। अगर हम तस्वीरें आपको दिखाए, देखिए यहाँ पर कल जब फॉरेंसिक टीम आई थी तो उसने यहाँ पर जांच की थी। देखिए यहाँ पर जो उसके ग्लव्स हैं, जो जांच टीम आई थी वो यहाँ पर बिखरे पड़े हुए। यहाँ पर जो शव दफनाया गया था तो ये सब उसके ऊपर ईंटें धरे गए थे। और सूत्रों की माने तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लगातार चल रहा था, जिसके लिए पुलिस यहाँ पर उस पर भी काम कर रही थी कि वो मोबाइल नंबर वहीं पे जाता है और फिर रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग घटना के पीछे और हो सकते हैं। पुलिस पूरे इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना है। ठीक है अनिश, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। इस समय